गाइस आज हम एक ऐसे जन के साथ इंटरव्यू करने वाले हैं जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस की हेल्प की है उनके रेसिडेंस, होम, फैक्ट्री, शॉप इन सब का यूज़ करके उनकी लाइफ में अबंडेंस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए। सो आज हम जानेंगे बर्नाली जी के साथ कि कैसे आप भी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके सेम चीज़ें हासिल कर सकते हो और कैसे उनकी जो फिलॉसफी है, बिकॉज शी इज़ एन इंजीनियर ऑल्सो विद अ वास्तु कंसल्टेंट, कि बगैर चीज़ों को डेमोलिश किए, बगैर चीज़ों को डिस्ट्रॉय किए कैसे आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स को इनसाइड आउट जानते हैं अपने घर के वास्तु को सही करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। So hi Barnali ji, how are you doing? Hi, I'm doing great. Thank you. So Barnali जी, मुझे आपकी साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी कि यू आर एन इंजीनियर फर्स्ट एंड देन यू आर अ वास्तु कंसल्टेंट। लाइक फर्स्ट यू बिकेम एन इंजीनियर और फिर आप वास्तु में आए। जी। So how did you begin this journey? So जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, I came across building codes, IS codes, Wow. SP32 and SP41, जो कि वास्तु शास्त्र के ऊपर उनसे सीख लेके लिखी गई थी, एंड वो आज भी फॉलो हो रहे। ओके, आज तो बल्कि 20 साल पहले जब मैंने पढ़ाई की थी तब से आज ज़्यादा फॉलो हो रही है। सो आई थिंक वास्तु शास्त्र इज वेरी वेरी रेलेवेंट, एंड देन मैंने फिर वास्तु शास्त्र पे स्टडी किया। वाओ। सो कितने टाइम हो गया आपको ये चीज स्टार्ट करके? 10 साल से ऊपर। 10 इयर्स से ज़्यादा आप ये चीज कर रहे हो। यस। सो मुझे ये बताओ कि जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन, नॉर्मल लोगों के दिमाग में रहता है जिन लोग को जीरो नॉलेज है वास्तु का, कि वास्तु शास्त्र और फेंग शुई में क्या फर्क है? बहुत सारे फर्क है। जैसे फेंग शुई ओरिजिनेट हुआ था चाइना में, और वास्तु शास्त्र करीब 6000 साल पहले लिखा गया था इंडिया में। वास्तु शास्त्र इज एक्चुअली एन उपवेदा। सो ये बहुत एंशिएंट शास्त्र है जो कि हमारे देश के कंडीशंस, मतलब जियोमैग्नेटिक कंडीशंस को स्टडी करके फिर लिखा गया था। हमारी एनर्जीज जो इंडिया में है उसके बेसिस पे लिखा गया था। अगर आप वास्तु शास्त्र के गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो एवरीथिंग, सारे कलर्स जो रिकमेंडेड होते हैं एज वास्तु सॉल्यूशंस, ऑल आर वेरी लाइट कलर्स। ओके, जो कि बहुत हमारे साथ भी बहुत इन सिंक है। हम लोग इंडियंस वी आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, हम लोग बहुत शांत किस्म के हैं। सो वास्तु में जो भी कलर्स रिकमेंड किए गए हैं सभी वेरी लाइट कलर्स, वेयर इज इन फेंग शुई इट इज मोर ऑफ यूसेज ऑफ ब्राइट कलर्स। क्योंकि चाइना, आप सोचो, चाइना का लैटिट्यूड, ज्योग्राफिकल पोजीशन इज मच अबव इंडिया। वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हैं, वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वो लोग बहुत ब्राइट कलर्स यूज करते हैं। सो these are very big differences between feng shui and so basically geographical location के हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि फेंग शुई फॉलो करो या वास्तु फॉलो करो। Yeah, so फेंग शुई will not really work in India अगर ये absolutely correct। और जैसे वास्तु शास्त्र में ना इट्स एन एंशिएंट साइंस। वो सिर्फ कोई अगर आपको आज कुछ प्रॉस्पेरिटी चाहिए या फिर अच्छा हेल्थ चाहिए तो ये थोड़ा आप कर लो, यहाँ पे ये रख लो, उससे सिर्फ उसका गाइडलाइन नहीं है। कैसे सॉइल टेस्टिंग करना है, कौन सा प्लॉट आपको सिलेक्ट करना है, ये सब कुछ वास्तु में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि फेंग शुई में आपको नहीं मिलेगा। या इट्स अ मच डीपर साइंस। सो अगर समझो कोई स्पेस है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिल्डिंग XYZ, उसकी एनर्जी नेगेटिव है या खराब है अगर मैं कहूँ तो, so can vastu help in changing that energy? Yes, of course. So देखिए, भगवान ने सब जगह बनाई है, राइट? प्लैनेट अर्थ तो हम लोगों ने नहीं बनाई। So when everything is made by God, there will be solutions to all defects. तो in 90% of the cases, अगर एनर्जी अभी खराब है, डेफिनेटली उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। Amazing. सेकेंड क्वेश्चन मेरा इस पे होगा कि अगर समझो किसी लोकेशन में अगर कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, एब्सोल्युटली दैट्स अ वेरी बिग सिम्पटम। सो इज दैट अ सिम्पटम ऑफ बैड वास्तु, बैड एनर्जी? एंड ज्यादातर यही देखा गया है कि अगर कोई सेम डिजीज या सेम प्रॉब्लम
रिफ्लेक्ट हो रहा है सबके जिंदगी में, जो वहाँ पे रहते हैं सबके जिंदगी में सेम चीज सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो इट हैज रिलेशन विद वास्तु। जैसे रिसेंटली आई मेट अ कपल, ओके, दोनों ही अपने अपने काम में बेहतरीन है। एक जन तो हस्बैंड इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर एंड वाइफ इज अ वेरी गुड सिंगर, एंड ऐसा नहीं उनको काम नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका कैश फ्लो इम्पैक्ट हो रहा है जब से वो एक घर पे शिफ्ट हुए। सो इट हैज वेरी लेस टू डू विद देयर इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी बट मोर टू डू विद द वास्तु। और आपने पता है कितनी बार नोटिस किया है कि कोई शॉप्स में मतलब एक ही साल में 3-3 बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। करेक्ट। तो वो सब भी आपको लगता है बैड एनर्जी प्ले करती है उसमें? एब्सोल्युटली, वास्तु इज अ वेरी बिग रीजन इन सच केस। हम लोग कितनी बार देखते हैं एक ही प्रॉपर्टी में ऑफिसेस चेंज हो रही है बार-बार। हाँ। कोई कंपनी आती है सक्सेस, लेकिन फिर उस पर सक्सेस नहीं होती है। हाँ, तो उसका फिर वास्तु चेक करना चाहिए और उसको करेक्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इम्प्रूव नहीं हो सकता, हाँ। हो सकता है, बट देयर हैज टू बी अ गुड वास्तु कंसल्टेंट, ठीक से उसको चेक करके रेक्टिफाई करके देन उसको रेंट आउट या सेल आउट करना चाहिए। सेल आउट करना चाहिए। यस, या अगर कोई बाय भी करो जगह तो पहले वास्तु एब्सोल्युटली। अगर आप अपना खुद का कोई बिल्डिंग फैक्ट्री ऑफिस बनवा रहे हो, देन शुरू तो करनी चाहिए प्लॉट से। प्लॉट को एक बार चेक करना चाहिए कि मेरे बिजनेस के लिए या फिर मेरे रहने के लिए, मेरे फैमिली के लिए अच्छा है कि नहीं है। यू शुड स्टार्ट देयर विद अ प्लॉट। बट इफ यू आर बाइंग एन अपार्टमेंट या फिर ऑफिस का कोई रूम आप खरीद रहे हो, रेंट आउट कर रहे हो, एक बार चेक कीजिए। अगर रेंट आउट कर रहे हैं, रेंट आप ले रहे हो, तो आप तो बहुत सारे चेंजेस नहीं कर पाओगे, बट वास्तु गिव्स यू सॉल्यूशन कि आप उसको इम्प्लीमेंट करके उसका एनर्जी एंड प्रॉस्पेक्ट आप अच्छा कर सकते हो बहुत, माने काफी हद तक आप। ऐसे बस आपके पास कोई स्टोरी है जहाँ पे मतलब कोई बिजनेस नहीं चल रहा था या नहीं सक्सेसफुल हो रहा था, फिर आपने मतलब कुछ चेंजेस कराए वास्तु में और वो अचानक से बिजनेस चल गया? यस, काफी सारे ऐसे स्टोरीज हैं। कोई भी एक जो बेस्ट वन आपको? हाँ, तो एक जेंटलमैन है जो कोयम्बटूर में है। हाँ। तो उन्होंने आई विल टॉक अबाउट हिज होम, ओके, क्योंकि वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत थी। उनका घर था, ऐसा नहीं कि नया बिजनेस है, सेकंड जनरेशन बिजनेस, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। तो उन्होंने घर बनाया, उस घर में रहने लगे, फिर मैरिज हुआ, रहने लगे, एक फ्लोर और बढ़ाए, और क्या किए कि ग्राउंड फ्लोर में जो था जैसा लेआउट था उसी को कॉपी की। फिर उनके बिजनेस में प्रॉब्लम्स डबल हो गए। ओके, राइट, पहले भी थोड़ा पुराना बिजनेस था व्हिच वाज डूइंग वेरी गुड, दे मूव्ड इनटू दिस हाउस, प्रॉब्लम शुरू हुए, दे कंस्ट्रक्टेड एक और ऊपर का फ्लोर बनाया, वहां पे मूव इन किए, बट प्रॉब्लम्स डबल हो गए, देयर एफिशिएंसीज, रेपुटेशन, एवरीथिंग केम डाउन। सो देन उनके साथ फिर पूरा घर तो डिमोलिश नहीं हो सकता। जो मेजर प्रॉब्लम्स थे उनको फिर साथ में बैठ के डिस्कस विद देम, बातचीत करके हमने उसको ठीक किया कि ये बिल करेक्ट डिमोलिश करके हम लोग करेंगे। उनका खुद का घर था, वी कुड डू दैट। ओके। बाकी जो माइनर प्रॉब्लम्स थे उनको थ्रू वास्तु रेमेडीज वी इम्प्रूव। यस, यस, नाउ दे आर डूइंग वेरी गुड। अभी रिसेंटली जो बिजनेस उनको नहीं मिलना था, दे गॉट वेरी रिसेंटली, आई थिंक 20-21 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। सिर्फ मतलब एक एनर्जी आप घर की चेंज कर दो तो इतना पॉसिबल है। अच्छा, कोई खराब एडवाइस बताओ कि वास्तु में काफी लोग गलत एडवाइस भी देते होंगे, खराब एडवाइस भी देते होंगे, तो वो कुछ आप मुझे इंसिडेंट बताओ। एक अब हंस दोगे, मैं आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ जेंटलमैन, तो मेरे क्लाइंट वो आए कि उन्होंने एक कोई वास्तु कंसल्टेंट से बात मैंने सलाह ली थी। अपना दे हैव अ स्मॉल होम, वो एक अपार्टमेंट है, वहाँ पे फैमिली में सिर्फ 3 ही जने, हस्बैंड, वाइफ और मम्मी। ओके, वास्तु कंसल्टेंट ने एडवाइस किया आप और आपके वाइफ लिविंग रूम में शिफ्ट हो जाओ एंड मम्मी को बेडरूम दे दो। जस्ट थिंक हाउ इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिस इज। एंड वो बेचारा वो परेशान हो गए कि कैसे रह सकते हैं हम लोग। एक ऐसा भी सलाह था कि अच्छी खासी घर थी, फिर बोले कि नहीं, किचन में जाके पूजा घर बना दो। सो वहाँ पे खाना बनाएंगे, स्टोरेज बनाएंगे कि पूजा करेंगे। सो ऐसे घर काफी सारे फनी बट वेरी रॉन्गफुल एंड
गलत एडवाइस है हाँ, जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। Yes. तो ऐसे सब काफी लोग ऑनलाइन देख के भी एडवाइस ले लेते होंगे, जैसे आपने बोला कि हस्बैंड एंड वाइफ हॉल में सोए हैं और वो अंदर सोई है सासू माँ, तो ऐसे सब लोग ऑनलाइन भी काफी एडवाइस देख के और ये हाँ। सब भी काफी करते होंगे। सो हाउ टू नो कि द एडवाइस, अगर समझे इम्प्रैक्टिकल कोई सोल्यूशन है वास्तु रिलेटेड, तो मतलब हमें नहीं फॉलो करना चाहिए? नो आजकल तो लोग गूगल करके ऑनलाइन देख के दवा ले लेते हैं, हाँ। फिर ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। सो वही छोटा मोटा रेमेडीज, जैसे अगर आप ऑनलाइन देखते हो कि एक मनी प्लांट लगाना चाहिए, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, बट जैसे आप देख रहे हो कि नहीं, ये करने के बाद भी ऑब्जर्वेंट हाँ। करने के बाद कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, हाँ। प्लीज किसी कंसल्टेंट से, किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए। सो अभी ना ऐसी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो हर किसी के लाइफ में होती है। सो 3 जैसे पिलर्स होते हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। ये हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद रिलेशनशिप्स। ओके, कि लोगों के अगर रिलेशनशिप्स खराब है, सो वास्तु के हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए? सी रिलेशनशिप्स के लिए स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स के लिए स्पेसिफिक Important. सॉल्यूशंस है। हाँ कई बार देखा जाता है कि घर पे, विच इज मोस्ट कॉमन, हाँ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन विमेन ऑफ द हाउस, वो राइट? बनती है। बहू और सासू माँ के बीच हाँ। में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत कॉमन है। तो इसका एक बड़ा कारण है आपका किचन, बिकॉज किचन इज द प्लेस जहाँ पे हाँ। औरतें ज़्यादा रहती टाइम स्पेंड करती है या फिर उनसे कनेक्टेड है। हम्म, चेक करो वास्तु कैसा है। कोई भी आप अपार्टमेंट खरीदोगे, सबसे पहले वो क्या करते हैं, बिल्डर जो आपका किचन स्लैब है वहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट डालते हैं। सो बी वेरी माइंडफुल कि कहाँ पे आपका किचन है और कहाँ क्या ग्रेनाइट यूज हो रहा है। ब्लैक ग्रेनाइट इन अ साउथ ईस्ट साइड किचन इज अ वेरी नो, मतलब वो जो भी साउथ ईस्ट साइड इज नोन फॉर इट्स फायर एलिमेंट। आपके लाइफ में एम्बिशन, एनर्जी, ओके, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, साउथ ईस्ट साइड इज रिलेटेड टू दैट। हाँ। वहाँ पे अगर आप ब्लैक ग्रेनाइट लगाओगे, ब्लैक रिसेम्बल्स वाटर एलिमेंट, तो पानी में आग डालने के बराबर हो जाएगा। इट विल नॉट लीड यू टू एनीथिंग। इवन आई मीन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वुमेन, वो भी ये गलत ग्रेनाइट, गलत किचन लेआउट, गलत किचन पोजीशनिंग से हो सकता है। सेकेंड कॉमन, बहुत कॉमन रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट साइड इज फॉर फैमिली। हाँ। तो साउथ वेस्ट के दीवार पे लोग एंसेस्टर्स के फोटो लगाते हैं, विच इज करेक्ट, बट उसके साथ जो फैमिली मेंबर्स अभी जिंदा है, एग्जिस्टिंग है, उनका भी फोटो लगा देते हैं। ऑन द सेम वॉल, सेम साउथ वेस्ट साइड वॉल, आपको एंसेस्टर्स और अभी जो जिंदा है करंट फैमिली मेंबर्स, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं फोटो लगाना चाहिए। दैट इज अ वेरी बिग रिलेशन प्रॉब्लम। और मैंने देखा है कि ये एक मिथ है कि जो सबसे बड़े हैं उनको साउथ वेस्ट साइड का रूम ऑक्यूपाई करना चाहिए, वो गलत है। आज का जो हेड ऑफ द फैमिली है, मतलब मेन अर्निंग मेंबर, दैट पर्सन शुड स्टे इन द लिव इन द साउथ वेस्ट साइड रूम। वो माने दैट कपल should occupy the southwest side room. जो पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स हैं जो कि अभी ओल्ड हो चुके हैं, ऐसा हो सकता है कि once upon a time वो अर्निंग मेंबर थे, बट अभी रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए साउथ वेस्ट साइड रूम नहीं है। उम्र में वो ज्यादा है, बट साउथ वेस्ट साइड रूम उनके लिए, because southwest side represents ambition, fire, no, south west side represents relationship, power position, stability. So वो that should be reserved for the main today's earning members, head of the family. So these are the causes of relationship problems. Now अब जैसे नहीं, रिलेशनशिप में जैसे अभी काफी लोगों को रिलेशनशिप पार्टनर नहीं मिल रहे, मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये जैसे बहुत होगी प्रॉब्लम कि they are not able to find जो उनके लिए राइट है या करेक्ट है। So वो कैसे कुछ solution लेके आए? See, not only for relationships, not only for personal relationships, but business relationship के लिए भी, connections के लिए, networking के लिए भी, east side is very important. Okay. ठीक है, अगर बाहर में आप लोगों से मिलोगे नहीं, नेटवर्क बनेगी नहीं, ना तो बिजनेस ना तो पर्सनल लाइफ आगे बढ़ेगा, राइट? सो एक छोटा सा टिप दे रही हूँ
For you especially. अभी करना पड़ेगा बोलो। You should look at the east side. आप पूर्व दिशा को थोड़ा प्योरीफाई कीजिए, क्लीन आउट कीजिए, कोई जंक नहीं होना चाहिए। और मोबाइल को उधर चार्ज कीजिए। इसमें चार्ज करो। Yes, that gives, that brings in very quick connections in your life. ये I have tried this, I have given this advice बहुत सारे लोगों को, and ये एक मैजिकल रेमेडी है जो कि बहुत लोग नहीं बताते, बट वाईफाई राउटर या फिर मोबाइल चार्जिंग अगर आप इसमें करोगे नेटवर्किंग कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। तो बिजनेस भी ग्रो होगा इससे। यस, इन एवरी वे। आपको जो कनेक्शन चाहिए, जो जैसा नेटवर्किंग चाहिए, ओके, अब शादी.com पे रजिस्टर तो कर लिए बट नॉट गेटिंग गुड प्रॉस्पेक्ट्स, तो चल जाए मोबाइल। सो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब उधर चार्ज करने चाहिए सर, मोबाइल फोन्स एंड वाईफाई। So okay guys, everyone should start following जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। Okay, all right, health। अगर कोई घर पे बीमार है, but health दोनों में आप डाल लो, mental health और physical health, all kinds of health related problems, you want a very good solution। northeast side आपके घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हेल्थ के लिए। Recently, I know someone who came to me कि उनकी बेस्ट फ्रेंड जो है, एक लेडी, शी सफरिंग फ्रॉम कैंसर और कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, उनका जितना प्रेस्क्रिप्शन है, जो दवा है, कीप इट इन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ योर होम। नॉर्थ ईस्ट साइड एक्चुअली सारे हीलिंग के लिए, सभी टाइप के हीलिंग के लिए, मेंटल, फिजिकल, बहुत अच्छा होता है। जो भी आप दवा ले रहे हो, अगर आप उसको नॉर्थ ईस्ट साइड में रखोगे, बहुत फास्ट काम करेगा। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। और कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इवन इफ इट इज चाहे वो माउथ ऑर्गन हो, चाहे वो गिटार हो, उधर आप रखिए, आपका हीलिंग बहुत फास्ट होगा। मेंटल एंड फिजिकल बोथ। यस। अच्छा, ओके, हेल्थ में अगर मैं एक ऐसा, जैसे अगर समझो किसी की फैमिली में कोई डेथ हुई है हेल्थ की वजह से या कोई भी चीज़ की वजह से, उसमें भी वास्तु कुछ रोल प्ले करता है? डू यू हैव टू चेंज वास्तु बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, या ये पर्सनल हो गया बहुत कि ये नहीं? So I personally believe, and though I am a Vastu consultant, I personally believe any kind of logic, चाहे वो astrology, numerology, palmistry, whatever, occult sciences जितने भी हैं, I am a numerologist also, उसके बावजूद मैं ये बोलूँगी, कोई भी लॉजिक प्लीज उसको ऐसे देखना चाहिए कि वो एक रोड मैप है। आप देख रहे हो, आपको एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाना है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। ओके, इंसान को फ्री विल दिया गया है, क्यों? जिससे कि हम लोग डिसीजन ले सके। बट ये सारे ओकल्ट साइंसेस जो है, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, फॉलो करना है नहीं करना है आपकी मर्जी। एंड चाहे कोई भी कुछ भी बोल ले, बर्थ, डेथ एंड मैरिज, वो भगवान की देन है। यू शुड ट्रस्ट गॉड। अगर I was also very sad when my father passed away 9 months ago, but शायद I have learned to accept it कि शायद वो उनके लिए सही टाइम था। But as you mentioned, वास्तु में क्या करना चाहिए? Be respectful कि उनके you should be respectful towards the person जो अभी गुजर चुके हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि उनको भूल जाओ या फिर डरो या कुछ। अगर रिपीटेड प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस आ रहे आफ्टर दैट डेथ, तो सबसे पहले घर का क्लींजिंग करवाइए, कोई भी जंग कहीं पे नहीं, और सॉल्ट वाटर से। ये बहुत सारे सीनियर वास्तु कंसल्टेंट्स आपको एडवाइस करेंगे कि रॉक सॉल्ट और पानी, इन दोनों से आपको क्लीन करना चाहिए घर। वो क्लीन कीजिए। बी रिस्पेक्टफुल टू द सोल हु हैज डिपार्टेड, एंड साउंड बाथ म्यूजिक अगर आप प्ले करोगे अपने घर पे, और एनी काइंड ऑफ होली म्यूजिक जैसे ओम चांट या कुछ, वो उस आत्मा के लिए भी अच्छा है, खुद के लिए भी अच्छा है। नाइस, थैंक यू। ऑलराइट, अब मूव ऑन करते हैं ऐसी प्रॉब्लम जो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया को है, हमारे भी बैंक बैलेंस सबके कम हो रहे हैं। सो वेल्थ,
Okay? हाउ डू वी अट्रैक्ट, मतलब इनकमिंग वेल्थ की ज़्यादा हो, उसमें वास्तु क्या बोलता है? ओके, सब लोग फर्स्ट आंसर देंगे नॉर्थ ईस्ट को आप ठीक करो, ओके। बट व्हाट आई बिलीव कि एंड व्हाट आई हैव सीन कि चारों दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सभी इम्पोर्टेंट है, सब अपना अपना सभी का इम्पोर्टेंस तो है। इसमें आप इसको दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हो क्या, कि जैसे एक किसी के पास वेल्थ नहीं है जिसको और चाहिए, और दूसरा आंसर जिसके पास ऑलरेडी है बट उनके लॉसेस बहुत हो रहे हैं because of maybe some reason. So let's first talk about someone who does not have wealth and want to create wealth. ओके, इसके लिए सबसे पहले एंड आई हैव सीन ज्यादातर टाइम में यही रीजन होता है कि घर का एंट्री, सब लोग बोलते हैं पूर्व दिशा बहुत अच्छा है, लेकिन हर पूर्व का हर कोना सही नहीं होता है। ओके, जैसे हम लोग वास्तु कंसल्टेंट, जैसे कोई लेआउट हमारे पास आता है, हम लोग उसको उसका जोनिंग करते हैं। ओके, एंड ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन से पद पे वो एंट्री फॉल करे, एंट्री है। तो कुछ कुछ पद है, मतलब कुछ कुछ साइड्स है, कुछ कुछ एंगुलर डायरेक्शंस है जहाँ पे अगर एंट्री हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इट विल गिव यू लॉट ऑफ गेन्स, प्रॉस्पेरिटी, कैश फ्लो अच्छा हो जाएगा, इवन आपके जितने भी लॉसेस हो रहे थे वो रुक जाएंगे। ओके, सब अच्छा होगा। लेकिन कुछ कुछ एंगल्स है ऐसे कि जिससे जहाँ पे अगर एंट्री हो तो आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे उनके ना। आप अभी अगर खुद का घर हो तो आप थोड़ा अगर डोर को, मेन डोर को शिफ्ट कर सको, वो हो सकता है, देन वो इजीली डुएबल है अगर आपका खुद का घर है, तो दैट इमीडिएटली करेक्ट्स दैट। तो फर्स्ट चेक इज एंट्री, ताकि इनकमिंग पैसे की सही हो बेसिकली। यस, वो करेक्ट करना चाहिए। नंबर 2 इज दैट ये देखना चाहिए जो टॉयलेट्स एंड डस्टबिन्स, गार्बेज डिस्पोजल एरिया, या फिर आपका वॉशिंग मशीन। ओके, नो वन नोटिसेस दिस बट वॉशिंग मशीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका टॉयलेट, वॉशिंग मशीन, गार्बेज डिस्पोजल, क्या ये कोई शुभ दिशा में आप फॉल कर रहे हैं? जैसे नॉर्थ ईस्ट में, एंड इट्स अ प्रूवन थिंग, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है, इट्स नॉट राइट। वो हाँ, उसका रेमेडी है, सॉल्यूशन है। बट इफ यू आर बाइंग अ फ्लैट, खरीदने जा रहे हो, आपके पास लेआउट के ऑप्शंस है, वो फ्लैट आप अवॉइड कीजिए, वो घर आप अवॉइड कीजिए जहाँ पे नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट है। अगर आप ऑफिस खरीद रहे हो, रेंट ले रहे हो, उसमें भी आप चेक करो क्या एंट्री सही जगह पे है, टॉयलेट, गार्बेज डिस्पोजल, ये सब क्या सही जगह पे है। Before buying a property, we must you should check all these things. Apart from this, छोटा छोटा वास्तु सोल्यूशन है जो आप कोई भी कर सकता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जोन में कोई भी ऐसा चीज मत रखिए जो कि रेड या फैमिली ऑफ रेड से बिलोंग कर सकता है। जैसे मेरा जैकेट रेड है, सबको दिख रहा है, बट पिंक, ऑरेंज, मरून, ये सब भी अवॉइड करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में। और जैसे साउथ वेस्ट, ये जोन होता है प्रॉस्पेरिटी का। पहले ही मैंने बोला हर डायरेक्शन का अपना अपना अहमियत है। वेस्ट साइड इज फॉर मटेरियलिस्टिक गेन्स। लोग बोलते नहीं पूर्व दिशा अच्छा है, वेस्ट खराब है, पश्चिम खराब है, ऐसा नहीं। हर दिशा का अपना अपना अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। तो वेस्ट इज फॉर मटेरियलिस्टिक गेन्स। वो भी आपको, वहाँ के भी कुछ प्रिंसिपल्स है दैट यू शुड फॉलो। और वहाँ पे आपको कुछ सॉल्यूशंस है जो आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका कैश फ्लो, प्रॉस्पेरिटी ये बढ़ सकता है। आप एसेट्स खरीदोगे, ये सब गुड थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ। साउथ का जो पोजीशन है, इट्स वेरी गुड फॉर योर पोजीशन इन द सोसाइटी, साउथ वेस्ट। ओके, तो अगर आप सोसाइटी में अच्छे पोजीशन पे हो, उसका मतलब ये है कि लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आपके पास लोग चल के आएंगे, बिजनेसेस आपके पास चल के आएंगे। अगर आप कहीं पे सैलरीड एम्प्लॉई हो तो ऑफिस में आपको इम्पोर्टेंस मिलेगा। इनफैक्ट ऑफिस भी आप जब प्लान कर रहे हो, ऑफिस तो ले लिया, सपोज आप बिजनेस ओनर हो, आप ऑफिस सेटअप कर रहे हो, वहाँ पे भी अलग अलग लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग का सीटिंग जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वो ज़रा ध्यान से करना चाहिए। हाँ,
जिससे कि एम्प्लॉइज के लिए भी अच्छा हो, आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा ये हो। अच्छा हम्म अगर आप खुद अकेले सोलो एंटरप्रेन्योर हो, हम्म घर से काम कर रहे हो, हम्म आपका वर्किंग डेस्क जो है दैट शुड बी एज पर योर प्रोफेशन। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे पहले आपने हेल्थ के बारे में बोला, हाँ हेल्थ के लिए फर्स्ट एड बॉक्स इन अ हाँ। फैक्ट्री नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, एक्सीडेंट फ्री रहेगा ज्यादा वाओ हद तक। Yeah. नाइस। कोई समझो कोई गलत वास्तु कंसल्टेंट मिल गया जिससे मतलब यहाँ मतलब ही इज नॉट प्रोफेशनल और सही एडवाइस नहीं दे रहे, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर देम? First thing you need to know how to identify a Okay. गलत वास्तु कंसल्टेंट। हाँ एग्जैक्टली हाँ सबसे पहले ये देखना चाहिए हाँ। उनका सही क्वालिफिकेशन है, हम्म नॉलेज है, कुछ रेफरेंस लेना चाहिए उनके पास क्लाइंट से। आप मांगो कि आपके पास क्लाइंट्स का कुछ रेफरेंस दीजिए कि हम लोग उनसे बात कर सके। हाँ सेकंड, बी वेरी केयरफुल। जैसे वास्तु कंसल्टेंट आपको बहुत एक्सपेंसिव कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं तो दैट इज अ रेड फ्लैग, बिकॉज जब वास्तु शास्त्र लिखी गई थी तब ये सोच के लिखा गया था, इंटेंट वाज वेरी क्लियर, हाउ टू हेल्प पीपल एंड एलिवेट पीपल्स लाइव्स, कि पूरा सोसाइटी प्रॉस्परस हो। तो सॉल्यूशंस इतने एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है कि अगर मैंने एज पर ओरिजिनल वास्तुशास्त्र अगर सबके लिए लिखी गई थी, तो कोई अगर वास्तु कंसल्टेंट ऐसा सोल्यूशन दे रहा है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, यूजिंग वेरी एक्सपेंसिव जेमस्टोन, हाँ जेमस्टोन्स की जरूरत पड़ सकती है, बट अगर शुरू से ही कोई आपको बहुत एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस दे रहे हैं, सो बी केयरफुल। दैट्स हाउ टू आइडेंटिफाई। सो ठीक है, अभी देखिए वास्तु के पास जाओ, देखो पैसे तो आपको देने हैं, तो इतने ज़्यादा पैसे वास्तु को देना मतलब वो हम लोग जस्टिफाई लोग नहीं कर पाते, तो वो लोगों को आप मुझे थोड़ा इस पर क्लैरिफिकेशन दो। पीपल आर बेसिकली, जितना मतलब मैं जानता हूँ, दे डोंट वांट टू स्पेंड ऑन वास्तु, उनको लगता है कि हम क्या चीज़ का पैसा दें, तो उसमें आपका मतलब क्या आंसर रहेगा? देखिए फर्स्ट तो एक वास्तु रिव्यू, कोई अगर रिव्यू कर रहा है दैट इज नॉट एक्सपेंसिव। उसका जस्ट अगर कोई चेक करके आपको बता रहा है कि ये सही है या गलत है, उसका फी जनरली बहुत ज्यादा नहीं होता, बट अगर कोई that everyone should get done. दैट एवरीवन शुड गेट डन, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अगर कुछ गलत है वास्तु में, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। सो रिव्यू इज नॉट एक्सपेंसिव, वन शुड गेट इट डन। आप इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉपर्टी में, वेरेवर, मुंबई का तो प्रॉपर्टी प्राइस बहुत हाई है, बट वेरेवर यू आर, सो उसमें एक बार देख लेना चाहिए कि रिव्यू करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट सोल्यूशन के बारे में बता, अगर कोई ऐसा है जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो अगर वास्तु कंसल्टेंट अच्छे हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ शायद ये पॉइंट्स है जो गलत है, शायद यहाँ पे मिस्टेक्स था इसीलिए इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो क्विकली डिटेक्टेबल है। तो तब तो डेफिनेटली उसका पूरा डिटेल एनालिसिस और सोल्यूशन में देयर विल बी अ फी व्हिच मे लुक लाइक सब्सटैंशियल। बट मैं एक स्टोरी बताती हूँ। देयर वाज अ बिग वेयरहाउस, ओके, वेयरहाउस में काफी सारे कन्वेयर बेल्ट्स थे एंड लाखों करोड़ों का वहाँ पे ट्रांजैक्शन होता था। एक दिन क्या हुआ, अचानक से सारे कन्वेयर बेल्ट्स चलने बंद हो गए, ओके, एंड 1 घंटे का स्टॉपेज ऑफ वर्क, हाँ, मिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान। तो जो वेयरहाउस मैनेजर था वो तो पागल हो गया कि मेरी नौकरी चली जाएगी, कुछ तो करो, कुछ तो सॉल्व करो। तो सबने अपना एफर्ट लगाया, ओके, आईटी इंजीनियर आया, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वेयरहाउस का कोई, मतलब सब लोग कोशिश कर रहे थे, बट कन्वेयर बेल्ट चली ही नहीं। तो तब अचानक से एक जन ने बोला, जब ये वेयरहाउस बन रहा था तो तब एक इंसान थे जो अभी हमारे डॉकयार्ड में काम कर रहे हैं, तो मैनेजर तो ठीक है बुला के लाओ उसको, किसी भी तरह लेके आओ। तो वो आदमी अभी थोड़ा बूढ़ा बन चुका था, उम्र हो चुकी थी, ही केम, ओके, विद अ टूल बॉक्स एंड सेड क्या हुआ प्रॉब्लम। तो एक्सप्लेन किया गया ये हुआ प्रॉब्लम। फिर वो जहाँ पे मशीन रूम था वहाँ पे गए, वो जाके अपने टूल बॉक्स से स्क्रू ड्राइवर निकाले, देख के 3 स्क्रू टाइट किया, ओके, एंड कन्वेयर बेल्ट्स चलने लगे, ओके। मैनेजर आया, उसको जस्ट एकदम हक कर लिया, अरे आपने मेरी नौकरी बचा दी, ठीक है आपका कितना फी होता है बिल भेजो, ओके।
तो वो बोला ठीक है मैं कल भेजता हूँ। अगले दिन जब बिल भेजा तब बहुत $5,000 के हिसाब से वो भेजा। तो ये आदमी बोल रहा है अरे सिर्फ 3 स्क्रू टाइट किए इसके लिए इतना बड़ा फी। तब वो बुजुर्ग आदमी बोलते हैं एक्चुअली स्क्रू टाइट करने का एक ही डॉलर है, $4,999 is to know which 3 screws have to be tightened. Wow, कौन सी 3 amazing. screw है? So that such is the work of a वास्तु consultant. अगर अच्छा कोई वास्तु कंसल्टेंट माने अच्छे उनको सब्जेक्ट आता है तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है he can solve it to a great extent. बाकी तो it's divine energy, divine blessing, but वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। Okay. So कोई एक एग्जांपल दो रियल लाइफ का जो से आपने इस किस पे Okay. काम किया हो। Okay, fine. So एक ऑफिस, one of my clients एक ऑफिस है जहाँ पे बहुत वास्तु कोई दूसरे वास्तु कंसल्टेंट थे जिन्होंने बोला कि हाँ ये आप ले सकते हो, बट एक्चुअली वो जो प्रॉपर्टी थी वो वास्तु कंप्लाइंट नहीं थी, बट फिर भी एडवाइस किया उन्होंने, काफ़ी सारे सोल्यूशन भी बताए। तो जब ऑफिस बन रहा था तब जो ऑफिस के मालिक हैं उन्होंने सारा इम्प्लीमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब क्या किया, जहाँ पे गलत पोजीशन पे हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स को बिठाया, ओके जो कि एक हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स का काम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट, लेकिन उनको बिठा दिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो कि जोन ऑफ क्लैरिटी, एंड वहाँ पे भी फेसिंग गलत करके बिठाया, जिससे कि क्या हुआ, that person, that head of project started behaving very erratically, एकदम बहुत डोमिनेटिंग बन गया, बहुत ऑटोक्रेटिक बन गया, जिसको मर्जी उसको नौकरी से निकालते, एंड बहुत फॉल्स प्रॉमिसेस करते गए अपने सीईओ को कि हाँ मैं ये करके दूंगा। तो सीईओ तो वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि हाँ ये करके देगा, ये मेरा प्रोजेक्ट रन करके देगा। लेकिन उनके ये बर्ताव के लिए क्या हुआ, हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स के नीचे जो टीम थी धीरे धीरे इरोशन होता गया, लोग काम रेजिग्नेशन देते गए। तो प्रोजेक्ट्स कौन करेगा, अकेला हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकता, टारगेट फेल्ड। दैट इज व्हेन आई केम इनटू द पिक्चर, एंड किसी ने मेरा रेफरेंस दिया था, तो फिर मैंने बताया एंड आई चेंज द ओरिएंटेशन। ओके, सो डिजाइन एंड इनोवेशन और लाइक फिनेंस एंड अकाउंट्स, उनको मेंटल क्लैरिटी की जरूरत होती है, तो उनको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में बिठाना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल हमारी मार्केटिंग एजेंसी है, तो हमारे लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? ओके, आप वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आप देखिए कोई भी लाउड कलर नहीं होना चाहिए, स्पेशली रेड, फैमिली ऑफ रेड, येलो, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हुआ तो फ्लो, इनकमिंग बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल भी जरा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कोई भी लाउड कलर्स, फैमिली ऑफ येलो या रेड नहीं होना चाहिए, जिससे बिजनेस कम होता है आता हुआ। यस, ओके, could have serious impact on your business, तो प्लीज हाँ मत रखिए। आज ही जाके देखते हैं। और फाइनेंस में क्या क्या नहीं, मतलब क्या एडवाइस है फाइनेंस में जो लोग है उसके लिए? फाइनेंस का बैठने का डायरेक्शन कई जगह पे गलत होता है, क्योंकि फाइनेंस को सब लोग समझते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जाके वो सीईओ के या एमडी के जगह पे बिठा देते हैं। साउथ और साउथ वेस्ट में फाइनेंस को बिठाइए मत, ओके, ठीक है? तो फिर आपका काम फंसता रहेगा, मतलब बिलिंग में ही आपका पूरा बिजनेस का टाइम चला जाएगा। वो डायरेक्शन में फाइनेंस को बिठाना ही नहीं है। ओके, अमेजिंग, ठीक है। सो थैंक यू, आपने इतनी सारी एडवाइस दे दी हमें, काफ़ी चीज़ें हम फॉलो करेंगे, काफ़ी चीज़ें हमें निकालने भी है आज का पॉडकास्ट देख के। हाँ, सबसे पहले सबको ये एडवाइस है कि सबसे पहले बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स, घर पे कोई जंक, कोई एक्स्ट्रा आइटम ना हो। ये तो हम लोग सब कर सकते हैं। हम लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जो होर्ड करते जाते हैं। दैट कुड इम्पैक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ वेरी सीरियस। चाहे आप स्पिरिचुअली, आप अगर स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हो, आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स चाहिए, उसमें भी इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपको मनी चाहिए, वो जो सबको चाहिए, तो उसमें भी इम्पैक्ट होगा।
सब डायरेक्शंस में, सब एस्पेक्ट में इम्पैक्ट होगा. सो जंक, टूटा फूटा सामान, जो घड़ी बंद पड़ी है, जो सामान डिफंक्ट है, जो क्लोथिंग आज आपको फिट नहीं करिए, डोनेट कीजिए, गिव इट आउट. अगर आप अपने घर से जो ब्लॉक्ड एनर्जी है, जो चीज नहीं चाहिए वो आप नहीं निकालोगे तो नई चीज कैसे आएगी? क्रिएट स्पेस. Amazing. So thank you for giving us such amazing tips, tricks, and My knowledge. pleasure. I'm very thankful to you. My pleasure. It was great having you. Thank you. And maybe next time also we'll do this again ताकि हमें और knowledge मिले इसके बारे में. Sure. तब तक audience भी follow करेगी आपके tips, and everyone can put in comments अगर आपको कोई भी questions है तो definitely आप इनको contact करिए. इनकी contact details हम लोग नीचे डाल देंगे. अगर आपको कोई भी वास्तु related help चाहिए so she can definitely help you in that, and definitely take her appointment अगर आपको कोई भी problem solve करवानी है आपकी वास्तु related. Okay? Thank you. Thank you.